गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी के बारे में। तो असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी ब्रीच प्रेजेंटेशन में की जाने वाली डिलीवरी है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे बटक्स वाला रीजन जब प्रेजेंटिंग पार्ट हो तो उसे बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। और अगर हमने ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में वजाइनल डिलीवरी करवानी है तो उसे बोलेंगे असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। तो असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम पोजीशन देंगे मदर को, लिथोटमी पोजीशन, उसके बाद एनेस्थीसिया और प्रेफर करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। उसके बाद बियरिंग डाउन एफर्ट लगाने के लिए बोलेंगे मदर को। एपिजियोटमी क्यों? एपिजियोटमी इसलिए क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो बटक्स वाला एरिया है वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा और वजाइना को डिलीवर आउट करने के लिए एपिजियोटमी लगाने के बाद क्या होगा, आसानी से आप बेबी की डिलीवरी करवा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नो टच अंटिल बटक्स एंड ट्रंक स्लीप्स अप टू द अम्बलाइकस। तब तक आपको कोई टच नहीं करना जब तक कि बटक्स और ट्रंक कुछ इस कदर ना आ जाए, मतलब अम्बलाइकस के लेवल तक ना आ जाए। अगर इससे कम आ रखे हैं तो आपको नहीं टच करना है उसको। क्या नहीं करना? टच नहीं करना। तो देखिए कैसे, ये गलत मेथड है। जब तक उसका इतना पार्ट ना आ जाए बाहर तब तक आपको उसको टच नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो मेन काम है, जैसे ही उसका अम्बलाइकस तक वाला एरिया, इतना एरिया बाहर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ थाई। फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ थाइस करवाएंगे। कैसे देखते हैं। हम क्या करेंगे, वन हैंड इंसर्ट करेंगे पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा में बेबी के जो नी है, जो बेबी का घुटना होगा उसके पीछे पॉप्लिटियल फोसा में ये हमने फिंगर इंसर्ट करी और वहाँ पे हम देंगे प्रेशर। प्रेशर देते ही क्या होगा, फ्लेक्शन होगा पैर का, फुट का, और अबडक्शन होगा थाई का। जैसे ही फ्लेक्शन और अबडक्शन हुआ ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा और बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे फुट की भी डिलीवरी करवा लेंगे। तो डिलीवरी ऑफ द फुट करने के लिए हमें फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ थाइस कराना जरूरी है। कैसे करवाएंगे, फिंगर इंसर्ट करेंगे और पॉप्लिटियल फोसा ऑफ द नी के पीछे वाला जो हिस्सा है बेबी के, उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही वो डिलीवर हो जाएगा बाहर की तरफ। दोनों को बाहर डिलीवर आउट हो गए। अब हमारा जो बेबी का फुट थे दोनों वो डिलीवर तो हो गए, लेकिन अब क्या बचा, अगर सपोज किसी का डिलीवर करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि उसका बैक वाला रीजन, मतलब जब भी हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो ये बैक वाला रीजन ही होना चाहिए यहाँ पे। अगर हमने सपोज फुट डिलीवर आउट हो गए तो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट है, सपोज यहाँ पे स्टमक और एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो एब्डोमेन वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सैक्रोइलियक पार्ट, ये पीछे वाला एरिया दिख रहा है आपको, बटक्स वाला एरिया, तो आगे की साइड के, मदर के आगे की साइड पे बेबी का बैक वाला रीजन होना चाहिए। अगर नहीं है तो रोटेट करके उसको एंटीरियरली हम कर लेते हैं, उसके बैक वाले पार्ट को एंटीरियरली रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब हमें जैसे ही एक्जिला दिखेगा तब तक हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमें एक्जिला दिखेगा तब हमें क्या करना है, बेबी के जो पैर हैं उनको ऊपर उठा लेना है, होल्ड कर लेना है बेबी के पैर को ऊपर। और व्हेन एक्जिला विजिबल तब क्या करना है, वन फिंगर इंसर्ट करनी है। वन फिंगर इंसर्ट करनी है कहाँ पे, एल्बो में। कहाँ पे होगा बेबी का एल्बो, अंदर की साइड होगा यहाँ कहीं पे। तो एल्बो में वन फिंगर और टू फिंगर इंसर्ट करके हुक करके बाहर को खींच लेना है। इसको क्या कर लेना है, हुक करके बाहर की तरफ खींच लेना है। इस तरीके से आर्म की भी डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ तक भी ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे आर्म की भी डिलीवरी करवा लेंगे। अब हमारे दोनों आर्म्स क्या हो गए, डिलीवरी ऑफ द आर्म्स हो गई। और डिलीवरी ऑफ द आर्म्स करवाने तक हम क्या करते हैं, ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ फंडल प्रेशर भी देते हैं। मतलब एक तरफ से तो हम यहाँ से उसके एल्बो वाले रीजन को पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से हम फंडल प्रेशर भी देंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने रुकना है डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड के लिए। आफ्टर कमिंग हेड का मतलब जो अब हेड बचा हुआ पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, इसको निकालना है बाहर। प्रीफर टाइम जो है 5 से 10 मिनट के अंदर हमें हेड को बाहर निकालना होता है, नहीं तो अस्फेक्सिया और बाकी सारे चांसेस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन होने के। जो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं हेड को निकालने के लिए, बर्न मार्शल मेथड। बर्न मार्शल मेथड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बर्न मार्शल मेथड में जैसे बेबी आ गया हमारा बाहर इस तरीके से कुछ, तो इसको होल्ड रखने के लिए बेबी खुद को ऐसे होल्ड छोड़ देंगे उसको, मतलब बेबी अलाउड टू होल्ड बाय इट्स ऑन वेट। बेबी कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होल्ड होगा, अपने वेट से ही होल्ड हो रहा है, ठीक है, अपने वेट से ही बेबी होल्ड हो रहा है। और हम ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर से फंडल प्रेशर देंगे, क्योंकि उसका हेड अंदर है। तो हेड के लिए हम कौन सा प्रेशर यूज करते हैं, हेड के लिए हम डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर देंगे। डाउनवर्ड प्रेशर दे रहे हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या होगा, आप नीचे की तरफ ऐसे दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड और बैकवर्ड प्रेशर दे रहे हो तो बेबी का हेड बाहर की तरफ निकलेगा। प्रेशर लगाएंगे यहाँ से, और इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, व्हेन नेप ऑफ द नेक इज विजिबल, जब नेप होता है ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट हमको बाहर विजिबल हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे बेबी को ग्रैस्प कर लेंगे बाय द एंकल विद द फिंगर इन बिटवीन द टू लेग्स। मतलब बोला है बेबी को पकड़ लेना है कहाँ से, एंकल से, विद द हेल्प ऑफ फिंगर बिटवीन टू लेग्स। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से होल्ड कर लेंगे बेबी को। ये इसके दोनों पैर हैं, हमने बोला एंकल से पकड़ना है और दोनों पैरों के बीच में से पकड़ना है। तो एंकल से पकड़ लिया हमने और दोनों पैरों के बीच में से पकड़ लिया बेबी को, ठीक है। और क्या कर दिया, रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से, क्या कर दिया, ट्रंक को स्विंग कर दिया अपवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन में। अपवर्ड फॉरवर्ड कैसे, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना, और यहाँ से जैसे ही हम ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे बेबी का हेड फॉरवर्ड भागेगा ना, बिल्कुल भागेगा। तो हमने बोला सबसे पहले बर्न मार्शल मेथड में बेबी का हेड बचा हुआ है, तो बेबी अपने हेड से होल्ड है, यहाँ पे अपने खुद के प्रेशर से, अपने खुद के वेट से होल्ड है। तो हमने क्या किया, जब तक उसका नेप नहीं दिखा हमको, नेप किससे बोला, ये वाला एरिया जो बेबी का जॉइंट वाला एरिया है, गर्दन वाला एरिया, ये जब तक हमें नहीं दिखा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही ये दिखा तो हमने बेबी को पकड़ लेना है, कहाँ से, एंकल से पकड़ लेना है, दोनों पैरों के बीच में से। फिंगर हमारी दोनों पैरों के बीच में होनी चाहिए और बेबी को अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, प्रेशर लगाना है। अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे हमने प्रेशर लगाया, बेबी का ट्रंक स्विंग कर गया अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बेबी की डिलीवरी हो गई। बेबी की डिलीवरी यहाँ पे हो गई। रेस्ट ऑफ द हेड को हम डिलीवर आउट कर लेंगे। लेकिन कई बार हमें ट्रंक को भी डिप्रेस करना पड़ता है, कैसे वो भी देखते हैं। कुछ इस तरीके से, जब हम हेड को निकाल रहे हैं तो ट्रंक वाला जो एरिया था उसको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम नीचे को प्रेशर करेंगे ना तो ये बाहर को निकलेगा, ऐसे नीचे को प्रेशर ये बाहर को, नीचे को प्रेशर ये बाहर को। और साथ साथ लिखा है फोर्सेप कैन बी यूज्ड टू डिलीवर द हेड। फोर्सेप कैन बी यूज टू डिलीवर द हेड, फोर्सेप का भी यूज कर सकते हैं हेड को डिलीवर आउट करने के लिए। तो ये था हमारा असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी, और उसमें हमने पहला मेथड पढ़ा हेड को निकालने के लिए। दो मेथड होते हैं मेनली, तो पहला मेथड हमने पढ़ा बर्न मार्शल मेथड।